तोरा बढ़ाएगा, तोरा बाप पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? बाबा है तो बाबा अपने अमीर काहे नहीं हो जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। बागेश्वर बाबा जो है इनका सिक्स सेंस खुला हुआ है। मन है आपका तो बनिए, नहीं मन है मत बनिए। आपको हथवा धर धर के बना रहा है बाबा। वो आसाराम के इतना टेला की सासाराम से। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और आप लोकल टाइम्स न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बागेश्वर धाम सरकार का पटना में आना। हालांकि मुख्य पटना में बागेश्वर धाम सरकार नहीं आ रहे हैं, लेकिन पटना से सटे नौबतपुर में इनका आगमन होने वाला है और आगमन की जो है ऐलान भी इसका हो चुका है। श्री हनुमंत कथा के लिए ये पटना में आ रहे हैं, नौबतपुर में आ रहे हैं, जहां कथा वाचन करेंगे। लेकिन उससे पहले कई तरह की विरोध और कई तरह के बातचीत जो है इनके खिलाफ और इनके समर्थन में हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्टर समीर चौधरी, जो कि अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीछे देख सकते हैं बागेश्वर जी के महाराज पहुँचे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का आज बैनरे सही है, लेकिन बाबा पहुँच गए थी नहीं जा। हमारा कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आएंगे तो ये प्लेन से उतरेंगे, हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये आ रहे हैं काहे ला जानते हैं? ये अपने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। सही बात है ना? सही बात है। अब जिनका लगे थे, अब मान लीजिए जैसे कि प्रताप जी बोले हैं, क्या बोल रहे थे वो कि जैसे ही उतरेंगे तो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे, हम नहीं घुसने देंगे। तो उन्होंने भी जो कहा सही कहा। क्यों कहा भैया? ये बिहार हवा, यहीं इफ्तार के पार्टी मनावल जावा मुसलमान भाई के साथ। यही बिहार हवा, रामनवमी में यही मुसलमान भाई रसना पिलावा हवा। तो उनका लगे थे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ने का काम ना करे ये, इस कारण से इन्होंने इस तरह का बोला। हम भी उनके साथ हैं, लेकिन हमारा का नाम है कि सबसे पहले क्या है भैया, इस श्री राम जी के प्रभु, श्री राम प्रभु के हनुमान जी के भैया ये भक्त हथुन, चेला हथुन ही आए। तो हमारा का नाम है कि कम से कम हिंदू सनातन धर्म का प्रचारक है, तो इनका तो कम से कम हमने के कदर करेगा चाहिए भैया। हमारे धर्म के प्रचार कर रहे हैं। अब एगो आसाराम टाइप के कोई हले, एगो झंडू छाप टाइप के एगो बाबा हले कोई, हाँ वो बलात्कारी बाबा, वो आसाराम के इतना टेला की सासाराम चल गया है। मोदी के साथ केकरा साथ दोस्ती है, काहे ना वो ओकरा बचा ले के आए। तो जो गलत करेगा अंजाम ओकरा गलते होगा। लेकिन इनका विरोध क्यों हो रहा है समीर जी? देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये हिंदू राष्ट्र के मांग करे थे। ए भैया, ना बनिए हिंदू, तोरा जो बने के वही बन। ऐसे तो तू अपना मन से जात बदल लेते हो भाई कि हम फलानमा हैं, हम ढिमिकवा हैं, हम ये है टिमिकवा हैं। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं या जो बना रहे हैं, मन है आपका तो बनिए, नहीं मन है मत बनिए। आपको हथवा धर धर के बना रहा है नहीं ना, अपना मन से बनना है लोग को। लेकिन सब धर्म यहाँ रहते हैं और खुशी से रहते हैं। बढ़िया बात है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है ना, ये जो चारों धर्म से कहलाता है, तो यही रहना चाहिए। हाँ, अब चारों धर्म की एगो में मत बदल दीजिए। ठीक है, जो जैसा चल रहा चलने दीजिए। ऐसे थोड़ी है कि अब जो श्री राम के माने थे वो मजार पे ना जाए, आए अजय मजार पे जाता है वो भोलेनाथ के नहीं पूजा करता है। तो यहाँ चारों धर्म एक है, तबे हिंदुस्तान कहलावा है। वो मन के ऊपर है, आदमी के मनवा कोई के रोक दिया है, मनवा मानसिकता है तो बिहार का है। लेकिन ये इनका एक पहले जो वाक्य है जो वायरल हुआ था, इनकी एक बात की, आप जो है हमारा साथ दीजिए, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये आपको कहाँ से लगता है कि एकदम हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए? जो सुंदरता है भारत की वो बरकरार रहनी चाहिए, सिर्फ एक धर्म का बोलवाला नहीं हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम जी ने भी ये नहीं कहा था कि, या हमारे गीता में, हमारे रामायण में भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी धर्म को आप नीचा कीजिए और अपने धर्म को ऊपर कीजिए। ऐसा कहीं कोई नहीं लिखा, ना तो कुरान में, ना बाइबल में, ना गीता में, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लोगों के मानसिकता में लिखा हुआ, इसलिए लोग कुछ बोल देते हैं अपना रोटी सेकने के लिए, अपना चर्चा का विषय बनाने के लिए, अपना चेहरा को बाजार में लाने के लिए, बस। और कुछ ऐसा बात नहीं है। बाबा अंतर्यामी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा जो है ढोंग कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करके लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। बागेश्वर बाबा जो है इनका सिक्स सेंस खुला हुआ है, जिसको बोलते हैं मतलब कंसल्टेशन जो करके जो सिक्स सेंस खोलते हैं। अब जे लोग के लगे थे, एक दो कोई झंडू छाप टाइप के नेता है, हाँ वो कही थे कि बाबा है तो बाबा अपने अमीर काहे नहीं हो जा रहे हैं, बाबा जाके काहे नहीं मतलब बॉर्डर पे का लड़ाई रोक दे रहे हैं। मैंने वोट लीजिएगा आप, हाँ वो जाएंगे लड़ाई रोके वो, हाँ ये कहाँ का नियम है भैया? बाबा अमीर कैसे बन जाती? अब मान ली जो IAS के पढ़ाई पर आवी थे, जब वो IAS बन जाती तोरा बढ़ाएगा, तोरा बाप पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? अब मान लीजिए दरोगा के पढ़ाई पर आवी थे, वही दरोगा बन जाएगा तो तोरा मौसा पढ़ावेगा, क्या पढ़ावेगा? तो कम से कम शिक्षक के बारे में ऐसा मत कीजिए। ये शिक्षक हतुने को, हाँ हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये वो टीचर ना है जी। अब यही बन जाएंगे अमीर अंबानी,
तो तोरा आशीर्वादवा मौसा देगा तोरा, यही ना क्या है इस सबके मानसिकता जी। अच्छा, तो ये माइंड रीडिंग के बारे में क्या कहेंगे? ये माइंड रीडिंग करते हैं या इनके पास सही में चमत्कारी शक्तियाँ हैं? माइंड रीडिंग ही करते हैं, लेकिन माइंड रीडिंग सबके है, पिछवाड़ा में दम कुबतवा में कर लेगा। अरे भैया ओकरा लगी जाने सिक्स सेंस खोले पर तू हियाँ का जो पीछे छोटा मगज होता है नाना पाटेकर वाला, ये तो एक छोटा मगज होता है, तो इस छोटा मगज को खोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है। इन्होंने किया है, खुल गए सिक्स सेंस ओकरा बोलल जाए, तब कहे माइंड रीडिंग जो ना भाई तू लोग भी बाबा बन जो, मना थोड़ी है कोई किसी को किया है। हाँ, अगर इनके कहने से कोई व्यक्ति 2 महीना का जो मरने वाला था अगर वो 6 महीने जीवित है तो बहुत बढ़िया है माइंड रीडर भैया। हम तो माने ही है इनका, हम तो इनके चरण छू के प्रणाम करेंगे। और जे कह रहा है ना कि हम आएंगे जैसे एयरपोर्ट पे धरना देंगे यही करेंगे, ये सब ढोंगी है, ये सब फोटो खिंचावे के चक्कर में जाएगा। हम बता दे रहे हैं आपको, दम हम पक्का बोल रहे हैं ऐसे। ए बाबा एगो सेल्फी ऐसे ऐसे करेगा, देखिएगा। तो बाबा पटना में क्यों नहीं आए, नौबतपुर क्यों आए? पटना में जगह ना हले, लोग कहते कि गांधी मैदान में न जगह दिल के। अरे बुरुबकवा, गांधी मैदान कोई के मौसा चचा के नहीं है, गांधी मैदान सरकार के जमीन है और सरकार के पास जेकर अपील पहले जाए वो पहले ओकर लिखा जाता है। अब डिज्नीलैंड मेला लगने वाला था, आज से नहीं बहुत पहले से वो सब का पर चल गया था। लोग कह रहा है कि गांधी मैदान में नहीं दिया। अरे भैया गांधी मैदान ना दिल को, लेकिन पटना में आई नहीं, नौबतपुर में जाए ना थी। नौबतपुर कहाँ है? सऊदी अरब में है, कहाँ पर जी है? दुबई में है, कहाँ पे है? तो बिहार में। तो बढ़िया है भैया, वहाँ और भी ज़्यादा लोग हैं। हम तो कहेंगे कि देखिए लड़ाई झगड़ा घर छोड़िए, हमारे हिंदू धर्म सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार होने दीजिए और आप लोग समर्थन कीजिए। अजय नहीं कीजिएगा, अपना घर में रहिएगा, खाली मोबाइल पे देखिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, लिखिएगा, और क्या कीजिएगा। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जो है सनातन का भी आप सम्मान कीजिए, प्रचार कीजिए। भैया के बात हम चाहते हैं कि हमारा सभी हम लोग मतलब हिंदुस्तानी कहलाते हैं 4 धर्म से, नहीं तो ऐसे कोई नहीं कहलाएगा। चलिए, जय भीम। ये थे समीर चौधरी, अपने बयानों और अपनी बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इनके बोलने का तरीका सबसे खास है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।